हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना एम आर डोगरा। कुछ टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम था तब करके। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक मास्टर सफूजी जी का वीडियो देखा जो फिटनेस के ऊपर था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करी थी फिटनेस को लेके। उन्होंने बताया था कि जिम ओपन होना चाहिए, गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, उनको समझाया है अपने तरीके से, जैसे भी उनका वे ऑफ टॉकिंग है। और उन्होंने एक अच्छी बात जो मुझे ये लगी, जो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोगों ने बेबड़ों की दुकान ओपन करवा दी और आपने फ़िटनेस के रिगार्डिंग आपने कुछ सोचा नहीं है। जितने लड़के हैं जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत करी है, जिम के बीच में रह के डाइट लिया है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है बॉडी पे कंपटीशन के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। जो शफूजी सर ने जो बोला था, मैं उसी के रिगार्डिंग आज आपसे बात करना चाहूँगा। गवर्नमेंट से भी मैं यही बोलूँगा कि फ़िटनेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा देखिए, जिम ओपन करवाइए। विदाउट जिम बहुत दिक्कत हो रही है हम सबको, खासकर हम लोग तो चलो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, बट खासकर वो लड़के हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत करी है, कंपटीशन की तैयारियां की हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अपनी बॉडी पे लगा दिया है। वो डाइट है, उनका सप्लीमेंट है, और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि वो अप्रूवल दें जिम ओपन करवाने के लिए। अगर जिम ओपन नहीं होगा तो उनकी सारी मेहनत, सालों साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा है, और सफूजी सर को सबसे पहले हैट्स ऑफ है कि उन्होंने हम लोगों के बारे में ये सबसे पहले एक स्टेप उठाया कि जिम ओपन होने चाहिए। और मैं भी इस चीज़ से एग्री कहीं ना कहीं करता हूँ कि अगर शराब के ठेके ओपन हुए हैं, बेवड़ों की दुकान अगर ओपन हुई है, गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट वहाँ से हो रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को प्रॉफिट जिम से भी होगा, क्योंकि हम लोग ही हैं वो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सिटी को, अपने मोहल्ले को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों का फेस एक आइकन बन रहा है डे टू डे। बाहर वाले जो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स हैं, वो हमें भी कई जगह पे फॉलो भी करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो इसी वजह से है कि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सहारा दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। अगर जिम नहीं ओपन हुआ तो सर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, हम सबकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि सालों साल की मेहनत वो ख़राब हो रही है। और शफूजी सर ने ये भी कहा था कि कई लोगों का घर जिम से चल रहा है, कई जिम ट्रेनर हैं, और कईयों ने जिम ओपन करा है, कईयों ने लॉन भी ले रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कईयों ने लॉन ले रखा है जिम के रिगार्डिंग, कईयों की जिम भी रेंट पे हैं। और जिनको वेयर ऑफ कहाँ से करेंगे वो लोग इतना पैसा, किसी का 40,000 रेंट है, किसी का 1 लाख रेंट है। मैंने एक गूगल पे भी देखा था कुछ दिन पहले कि गोल्ड जिम भी ऑलमोस्ट कहीं उनकी फ्रेंचाइजीज़ वगैरह बंद हो चुकी थी। तो इतना बड़ा नाम है गोल्ड जिम का, और उसने भी एक बिज़नेस प्लान को बीच में से इंडिया से कुछ अपने सेटअप वगैरह बंद कर दिए। तो सर बड़ी शर्म की बात है कि जो चीज़ हमें फ़िट रख रही है, हम चीज़ वो बंद करवा रहे हैं। सर एग्री कर रहा हूँ, कोरोना बहुत भयंकर चल रहा है, डे टू डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा ये। पर मेरे ख्याल से अगर ठेके ओपन होने से, बेवड़ों की दुकान ओपन होने से कोरोना नहीं फैल सकता, तो सर जिम ओपन होने से भी कहीं ना कहीं सर कंट्रोल होगा। जिम ओपन होने से सर कोरोना नहीं फैलने वाला मेरे ख्याल से। क्यों? वर्कआउट करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से सर हमें कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज़ सर छू नहीं सकता, ये मेरा मानना है। बाकी गवर्नमेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारी, तो मैं सर आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हमारे बारे में सोचें थोड़ा सा। और सर अगर अभी नहीं सोचा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं सच में कह रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे तो इंडिया हमारा फिट कैसे रहेगा। आपका जो एक मोटिव चल रहा है फिट इंडिया, तो सर वो बहुत दिक्कत में आ जाए हमारा। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, लगभग जितना भी नशा था वो लोग छोड़ रहे हैं, नशे को छोड़ के फ़िटनेस में आ रहे हैं। तो सर बहुत बड़ी बात है ये कि नशे को छोड़ के फ़िटनेस में आ रहे हैं। सर लोग नशे में थे, खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, हमारा नया यूथ है, और आज की डेट में वही यूथ सर फिट मेरे को जिम के अंदर दिखता है, फिट होता दिखता है। सर अगर ये और टाइम कुछ बंद रहा तो डेफिनेटली वो लोग फिर नशे में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे सर। और स्ट्रेस में सर कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। जैसे आजकल आपने एक वीडियो देख रहे होंगे, बहुत चर्चा चल रही है सुशांत जी की। वो अच्छी खासी बॉडी थी उनकी, हाइट अच्छी है, फेम अच्छा था, पैसा अच्छा था सर उनके पास, स्पोर्ट अच्छी थी, बट वही कि मेंटली स्ट्रांग ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं सर सुसाइड कर गए। पर सर अगर मेंटली स्ट्रांग ना हो और बॉडी से जितना मर्जी सर बंदा फिट हो,
कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो सर हम लोगों का भी कहीं ना कहीं संतुलन सर हिल रहा है। सर मैं आपको बताऊं कि ईंटों से बॉडी नहीं बनने वाली। कई यूट्यूबर बोलते हैं कि ये ईंटें उठा लो और 20-20 रेप्स लगाओ और 5-5 सेट लगाओ तो आपकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। नहीं सर, पंप होएगी वो अलग बात है, बॉडी ग्रोथ नहीं होगी सर। बॉडी ग्रोथ करने के लिए अपने को वेट चाहिए सर, और वेट सर हम लोग घर में नहीं, इतना यूज़ कहाँ करेंगे सर, कहाँ रखेंगे घर में इतना, और सर इतना पैसा लाएंगे कहाँ से सर। बहुत मुश्किल से जिम की फ़ीस निकालते हैं 1000-1200 रुपये सर हम लोग, और उसके ऊपर सर वो मतलब 15-20 हज़ार रुपये का सामान लेकर आना सर बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं सर, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर, 1 मिनट देखिए सर आप, वो देख रहे हैं सर आप ग्राउंड में, वो देखिए सर, वो ग्राउंड में कुछ लोग खेल रहे हैं सर। वो क्यों खेल रहे हैं सर, आपको पता है सर वो क्यों खेल रहे हैं इस टाइम पे? सर ट्रेंड गेम नहीं है कोई, फुटबॉल इंडिया की ट्रेंड गेम नहीं है सर, बास्केटबॉल इंडिया की ट्रेंड गेम नहीं है सर। लड़के जितने भी हैं वो फिट रहना चाहते हैं सर, अगर फिट नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, मोटे हो जाएंगे सर, लोग चढ़ाएंगे सर। बहुत मुश्किल से उन्होंने बॉडी, एब्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट अपना इंक्रीज़ किया सर। सालों साल की मेहनत है सर, डाइट फॉलो करिए सर। आइसक्रीम, तेल, परांठे जो हम लोग इंडियन सब ज़्यादातर खाते हैं सर, हम सब ने वो छोड़ा है सर। वाइट राइस छोड़िए सर, घर की चीज़ें छोड़ के सर वेजिटेरियन हम लोगों ने बॉडी बिल्ड किया सर। नॉनवेज खा के सर बॉडी बिल्ड किया सर, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह खा के सर बॉडी बिल्ड किया सर। और कई लोगों ने सर उससे भी ऊपर चले गए हैं सर, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडिया को सर। तो आप समझिए सर, उन सब के एफर्ट्स को थोड़ा सा सहारा दो सर, प्राउड करो सर उन लोगों पे, क्योंकि सर हमें इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्राउड है कि वो हमें कुछ ना कुछ समझेगी सर। और अगर अभी भी आपने सर नहीं समझा सर, बड़ी दिक्कत की बात है सर, और बड़ी शर्म की बात है सर हमारे इंडियंस के लिए। तो मैं देखता हूँ सर, किसी ने 1 महीना पहले, किसी ने 2 दिन पहले फ़ॉरेन की जितनी भी यूट्यूबर जितने भी हैं फिटनेस के रिगार्डिंग सर, वो अपलोड कर रहे हैं सर वीडियोस। क्या सर फ़ॉरेन में कोरोना ख़त्म हो गया? नहीं ना सर। तो सर अगर वो लोग सर वीडियो शूट कर रहे हैं जिम में जाके, कहीं ना कहीं सर वो उनको अप्रूवल मिली होगी सर उनके। तो सर मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप एथलीट को तो सर वो कम से कम अप्रूवल दो सर। और सर मैं आपको क्या बोलूँ सर इससे ज़्यादा सर, बाकी सर मैं भी मास्टर सूफ़ी सर के तरह तो मैं नहीं बोल सकता कि भेबड़ों की दुकान ओपन करवा दी और जिम भी ओपन करवाओ, क्योंकि सर उनका अपना स्टाइल है और मेरा अपना स्टाइल है बोलने का। उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है उनका अलग है सर, मेरा अलग है। मैं तो सर बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, पोलाइटली बात करता हूँ सबसे ही। सर सबसे अच्छा ये लगा कि आपने हमारे ऑफिस खुलवा दिया, क्योंकि बिना ऑफिस के हमें इनकम नहीं आ रही थी सर। घर में बैठ के सर पागल हो गए थे हम लोग कि बिना पैसे के सर गाड़ी ले रखी, गाड़ी की किस्तें कैसे देंगे, आरडी है, एलआईसी है, कि सर किस्तें कहाँ से देंगे, रूम रेंट पे है सर, रूम रेंट कहाँ से देंगे, बच्चे की फ़ीस है सर, बच्चे की फ़ीस कहाँ से देंगे सर। तो सर ये अपना अच्छा किया जो ऑफिस खुलवा दिया सर। मॉल्स खुलवा दी सर आपने, तो सबसे अच्छा भी याद किया सर आपने, मॉल्स खुलवा दिए सर, सर पार्क खुलवा दी सर आपने। सर क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा? समझिए ना सर, कोरोना वहाँ पे भी आएगा, पार्क्स में भी आएगा सर, मॉल्स में भी आएगा सर, ऑफिस में भी आएगा सर। और हमारी लाइन तो सर ऐसे है जो कस्टमर सर्विस है सर, हम लोग तो डेली सर कस्टमर को 15-20 कस्टमर सर डेली के होते हैं जो हमसे मीट करते हैं सर। आप समझो सर, अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो तो सर मैं यही कहूँगा कि आप ये भी लो सर रिस्क, जिम का भी रिस्क लो सर। मैं ये कह रहा हूँ गाइडलाइंस रखिए सर, फंडामेंटल रखिए सर, रूल रखिए सर, जिम ओपन कराने के लिए रूल्स रखिए सर। जो रूल नहीं फॉलो करता सर उसका जिम बंद करवा दो, उसको पनिश कर दो सर। 1 महीना जिम बंद रखो सर, 5000 रुपये सर पनिश कर दो, 10,000 रुपये पनिश करो सर, उसके ऊपर पनिश मत करना सर, क्योंकि सर जिम वाला लाखों रुपये नहीं कमा रहा सर। जिम वाले सर लाखों रुपये नहीं कमाते, बहुत कम होते हैं सर। छोटे छोटे जो गांव में सर, आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो, गांव है सर ये, तो सर इस गांव में सर 1 लाख रुपये कमाना वो भी जिम से सर बहुत बड़ी बात है। नहीं कमा सकता सर कोई भी, ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये सर कमा रहा होगा सर एक जिम वाला, वो भी सर सप्लीमेंट वगैरह बेच बूझ के सर। समझ रहे ना सर आप मेरी बात? तो होपफुली सर आप मेरी इस बात को समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरी गवर्नमेंट मुझे इस चीज़ को समझेगी। शूफ़ी सर ने जो बोला था वो भी समझेंगे। अगर गवर्नमेंट को शूफ़ी सर की बात का बुरा लगे तो उनकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, उनके वे ऑफ टॉकिंग से मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि उनका बिहेव वैसा सर, उनका बात करने का तरीका वैसा सर। पर सर मैं आपको यही बात करूँगा कि सर मेरे कहने पे सर रूल रेगुलेशन बनाइए सर। मैं भी सर एक भारत का नागरिक हूँ सर, बी ए इंडियन सर, तो मेरा कहीं ना कहीं सुझाव देना बनता है। क्योंकि ये कहूँगा जितने भी मेरे फिटनेस के रिगार्डिंग इतने भाई हैं जो जिम जाते थे पर आज की डेट में नहीं जा पा रहे, बॉस गुस्सा मत करना,
गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट समझेगी हमें, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं समझेगी। गवर्नमेंट थोड़ा सा दिक्कत में है कि वो चाहती है इस टाइम पे और कोरोना ज़ीरो हो जाए। सबसे बड़ी बात जो मोदी जी का एजेंडा था कि कोरोना कम से कम हो जाए, और यह तो हो ही ना सर यहाँ पे। पर कोरोना डे टू डे बढ़ रहा है सर यहाँ पे भी। तो मैं यही कहूँगा अपने यूथ से, सर थोड़ा पेशेंस रखिए, घर पे एक्सरसाइज करते रहिए। मुझे पता है वो ईंटों से, जो यूट्यूबर बोलते हैं ना कि ईंटों से 20 रेप्स मार लो और 5-5 सेट के मारो सर, उससे बॉडी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, मसल पंप हो जाएगा और आपका ये 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। सर बेवकूफ़ बनाते हैं सारे। और जो खासकर जो वो अपना फेसबुक पे जो आते हैं सर, वो दीदियाँ जितनी भी आती हैं, भाभियाँ जितनी भी आती हैं कि ये ड्रिंक पीने से 4 किलो कम हो जाएगा, 5 किलो कम हो जाएगा, सब बेवकूफ़ बनाते हैं सर। वो सब बेवकूफ़ है वो भैया, उनको फॉलो मत करना, कुछ नहीं होता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जीरे का पानी पीने से कोई पतला नहीं हुआ सर, नींबू पानी पीने से कोई पतला नहीं हुआ सर, जिंजर वाटर अदरक के पानी से कोई पतला नहीं हुआ सर। सर गलत नहीं है, अच्छी बात है सर, पिए करो उसको, बट सर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और सर मैं गवर्नमेंट से यही बात करूँगा कि सर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कोरोना के चक्कर में। सर जो चीज़ 10 की मिलती थी सर, वो आज की डेट में कोरोना में हमें 50 की मिल रही है सर। कहीं कहीं पे एक शॉप है जहाँ पे कोई चीज़ 50 की है सर, वो 100 की मिल रही है सर 120 की मिल रही है सर। अपने अपने रेट्स लगा रखे हैं। तो सर एक गवर्नमेंट को ये भी रूल बनाना चाहिए, उससे प्राइस कुछ ज़्यादा ना ले सर। अगर कोई चीज़ 10 की है तो सर 10 की ले ले सर, 11 चल पड़ेगा, पर सर 10 का 15 नहीं चलेगा सर। बाकी मैं क्या बोलूँ सर, बहुत इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी अपने यूथ को सर यही मैसेज है, भैया एक्सरसाइज करते रहो, गवर्नमेंट पे गुस्सा मत करो। गवर्नमेंट कल को जिम खोले ना खोले कुछ नहीं पता, आप लोग अपना एक्सरसाइज करते रहिए, जो भी जितनी आपके पास नॉलेज है वो करते रहिए। बाकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जिम में 4-5 लड़के ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं सर, आपस में टाइप कीजिए, एक दूसरे को कॉल कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए और सर कलेक्शन करिए पैसे की। अगर गवर्नमेंट नहीं खोलती तो कलेक्शन कीजिए सर पैसे की आप लोग। मे बी अगर आप एक रॉड लेंगे सर, कुछ वेट ले लेंगे सर, आपको 5-7 हज़ार रुपये का बैठेगा सर सारा सेटअप। और मेरे ख्याल से 5 बंदों के लिए 5-7 हज़ार रुपये खर्चना ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सर हमारी फ़ीस आती है 1000-1200 रुपये सर। तो सर 5000 का सामान लो सर, वर्कआउट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए सर, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए और हेल्दी रहिए सर। और सर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी हम लोगों ने, ना ही हमने लेनी है ना ही हमने देनी है अपनी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट तक इसे मैसेज पहुँचाइए कि हमारा जिम ओपन कीजिए विद रूल एंड रेगुलेशन के साथ। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि मास्क पाना है तो सर मास्क मैंडेटरी रखिए सर, पाएंगे सर हम लोग, मना कोई नहीं है सर। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको फुल स्लीव टी शर्ट्स पानी है सर पाओ सर। सैंडो में मत वर्कआउट करो सर। सर गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है, सैनिटाइज़ करना है सर, सैनिटाइज़ करेंगे सर। जिम से आने से पहले करना है सर, पूरी बॉडी को करना है सर, सब कुछ करेंगे सर। पर सर जिम खुलवाओ सर बहुत दिक्कत है, मेरी बात समझिए सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसा इंसान, बॉडी वेट मेरे को पता मैंने कैसे रिड्यूस किया था जिम के बीच में सर, जो मैं घर पे नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा सर। बॉडी वेट बढ़ रहा है सर, अब बहुत मुश्किल हो रहा है सर। एंड मैं यही बोलूँगा, जिम ओपन करवाइए, हम लोग फॉलो करेंगे जिम्स के जितने भी आप रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। भाई मेरे जितने भी हैं फिटनेस के रिगार्डिंग, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना कि मैं मोटा हो गया, मेरे बाइसेप्स कम हो गए, मेरे मसल कम हो गए, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं लोगों को क्या दिखाऊँगा। क्योंकि कई लोगों ने भाई स्टीरॉयड लिए होंगे, पक्की बात है, कईयों ने एनाबॉलिक ले रखा है, तो उनके डेफिनेटली उनका 1 महीने के बाद रिजल्ट क्या होगा, 1-1.5-2 महीने के बाद सर वो कम हो जाएंगे सर। दिक्कत नहीं लेनी सर, स्टीरॉयड से हमने बॉडी नहीं बनानी सर। नेचुरल डाइट लो सर, नेचुरल डाइट लो सर, मैं कह रहा हूँ नेचुरल डाइट से सर अच्छी बॉडी बन जाती है सर, मत लो सर। क्योंकि सर अगर आप ये चीज़ें लोगे ना सर हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा सर। हैवी वर्कआउट सर हमारे पास जिम इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर वैसे सर। एक रॉड से और 10-20-50 किलो वेट से सर बॉडी नहीं बनने वाली सर, मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो सर गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ सर, देखिए कितनी प्रॉब्लम में हम लोग, समझिए सर, प्रॉब्लम को समझिए सर। आप समझेंगे सर तो डेफिनेटली सर हम आपके साथ खड़े हैं सर। जैसे हर 5 साल बाद सर हमारे साथ खड़े होते हैं ना सर, अपने घरों से आते हैं सर। लाइक मैं हिमाचल का हूँ तो हिमाचल से आऊँगा सर, मैं जहाँ पे वोट होगा सर वहाँ पे डालने आऊँगा सर। चाहे मैं चंडीगढ़ का हूँ, चाहे मैं पंजाब का हूँ, चाहे मैं हरियाणा का हूँ सर, जिस भी सर स्टेट में होगा सर वोटिंग होती है सर, मैं आता हूँ सर, आप लोगों को वोट देता हूँ सर।
सर मेरे ख्याल से अगर इस टाइम पे कोरोना में अगर वोटिंग हो रही होती ना सर, तो आप कुछ ना कुछ करते सर। सर ये समझिए कि इस टाइम पे वोटिंग हो रही है, उन बच्चों की वोटिंग हो रही है सर, उन लड़कों की वोटिंग हो रही है सर जिन्होंने सालों साल मेहनत करी है। तो सर हमें जीतना है। आप खुद बोलते हो सर कि कोरोना को हराना है, कोरोना से जीतना है, कोरोना को हराना है। तो सर कैसे हराएंगे सर? घर बैठ के? आप बताओ ना सर, घर बैठ के हराएंगे क्या कोरोना को? मुझे किसी का कमेंट नहीं चाहिए बॉस, किसी का लाइक नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कमेंट और लाइक बिल्कुल नहीं चाहिए सर इस पर। प्लीज़ इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना, ये गवर्नमेंट तक जाए, कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे, थोड़ा सा समझे सर, मेरे पेशेंस को समझे सर, जो मैंने पेशेंस रखे हुए हैं सर 3 महीने से सर। आप लोगों के पेशेंस को समझे सर, आप लोगों के स्ट्रेस को समझे सर, आप लोगों ने क्या 3 महीने में सर्वाइव किया सर, वो समझे सर। और गवर्नमेंट से मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है सर, मेरी इंडियन गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम को समझिए सर, और कुछ ना कुछ रूल्स लेकर आए सर। अगर जिम ओपन नहीं करना तो सर ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम लोग फिट रह सकें सर। अगर आपको लगता है मेरा बोलना गलत है, जिम खोलना गलत है, तो सर ऐसा कुछ रूल लेकर आइए इसमें हर बंदा सर फिट हो सके सर। मैं आपको यही कहूँगा सर। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़रूर इतना फॉरवर्ड कीजिए कि गवर्नमेंट देख सके, गवर्नमेंट तक ये वीडियो जानी चाहिए। अगर नहीं गई तो कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि भैया मैंने कोई व्यूज़, कोई वॉच टाइम कवर करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, ना कोई लाइक्स के लिए चाहिए, ना ही मुझे किसी का कमेंट चाहिए। भाई कोई प्लीज़ लाइक मत करना इस वीडियो को, कोई भाई कमेंट मत करना इस वीडियो को। मुझे फेमस नहीं होना इस वीडियो से यार। मैं चाहता फेमस होने के लिए बहुत स्टेप है यार। आजकल सलमान खान पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, आमिर खान पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऋतिक पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, कंगना पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, सुशांत बेचारा अभी डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं सर। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा सर, मैं सिर्फ फिटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ सर। सर बहुत ज़रूरी है सर फिटनेस, पागल हो जाएंगे सर हम लोग। और जैसे अभी भाई साहब ने भी किया ना सर, वो हालत हमारी भी हो जाएगी सर। समझो सर, प्लीज़ समझिए सर।